नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब एक बहुत ही दिलचस्प और एक्सक्लूसिव खबर का हम रुख कर रहे हैं। यह खबर है लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जुड़ी हुई, जहां पर पति और पत्नी दोनों एक ही सीट से बीजेपी टिकट के दावेदार हैं और ये कोई मामूली चेहरे नहीं है। पत्नी है योगी सरकार की मंत्री, उनका नाम स्वाति सिंह है और पति है बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह। और इन दोनों के बीच में अब एक ये विकट स्थिति पैदा हुई है कि आखिर टिकट किसे दिया जाता है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर दिलचस्प लड़ाई है टिकट को लेकर। पति पत्नी दोनों बीजेपी टिकट के उम्मीदवार हैं। स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों एक ही सीट से दावेदार हैं, यानी सरोजनी नगर सीट। पिछली बार स्वाति सिंह को टिकट मिल गया, दयाशंकर सिंह की तरफ से कहा गया है। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों सामने आए हैं। इस बार पार्टी करेगी टिकट का फैसला कि आखिर टिकट किसे दिया जाता है। दयाशंकर की तरफ से कहा गया मैं, स्वाति या फिर कोई तीसरा होगा, यह फैसला पार्टी की तरफ से किया जाएगा। स्वाति ने पहले चुप्पी साधी और इसके बाद संगठन पर पूरी जिम्मेदारी डाली कि संगठन ही इस बार यह तय करेगा कि टिकट किसको मिलता है। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर स्वाति और दयाशंकर सिंह दोनों सामने आए हैं। दोनों में से कोई दावेदारी छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो आप पहले यह सुनिए कि दयाशंकर सिंह वो क्या बोल रहे हैं दावेदारी को लेकर। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और जो ज्वाइनिंग कमेटी उसके बहुत ही अहम सदस्य, अहम भूमिका निभा रहे दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। दयाशंकर जी, आपसे आज जो सवाल है वो बड़ा आपसे स्पेसिफिक सवाल है। सरोजनी नगर में आपकी तस्वीरें लगी हैं, आप चाहते हैं वहाँ टिकट? देखिए, सरोजनी नगर में पिछले बार भी मेरी तस्वीरें लगी थी और लखनऊ में तो मैं छात्र राजनीति के समय से ही मेरी यहाँ तस्वीर लगती है। तो जहाँ तक लड़ने की बात है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है। पार्टी कहेगी। आपकी चाहत पूछी है, आप सरोजनी नगर से लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये पूछा मैंने आपसे। देखिए, हमारी चाहत होगी तभी मैं नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी की चाहत होगी तो लड़ना है। और उसमें एक सवाल ये खड़ा हो रहा है दयाशंकर जी कि वहाँ पर से जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं स्वाति सिंह, आपकी धर्मपत्नी, तो वो वहाँ से हैं, आप हैं, आप भी हैं, तो फिर कैसे होगा इसमें, रास्ता क्या होगा? देखिए, पिछली बार भी मैं ही था, पिछली बार वो नहीं थी, लेकिन पार्टी ने कहा कि उनको लड़ाइए तो मैंने उनको लड़ाया। पार्टी कहेगी कि उनको लड़ाना है तो उनको लड़ाएंगे, पार्टी कहेगी कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, या पार्टी कहेगी कि तीसरे को भी लड़ाना है उसको लड़ाऊंगा। मतलब ये क्लियर है कि आप दो में से एक, या तो आप या फिर स्वाति सिंह, आप दोनों दावेदार नहीं हो सकते हैं। ये तो पार्टी को तय करना है कि किसको लड़ाना है। नहीं, पर आपका ये बयान सामने एक आया था कि या तो मैं लड़ूंगा या फिर स्वाति सिंह। नहीं, ये बात ये नहीं था। ये आपके मित्र ने, किसी ने मीडिया के पूछा तो मैं कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है कि सब एक ही परिवार में सब लोग लड़ते हैं। पिछली बार स्वाति सिंह लड़ी थी, दयाशंकर सिंह नहीं लड़े, और दयाशंकर सिंह लड़ेंगे तो वो नहीं लड़ेंगी। हमने कहा तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने इस वंशवाद पर पूछा तो मैंने कहा कि हमारे दल में ये नहीं है कि एक ही परिवार में सबको लड़ाया जाता है। एक बात मुझे और बता दीजिए, लेकिन पिछली बार दयाशंकर सिंह ने चाहा तो था वो सरोजनी नगर सीट, वो एकदम बहुत ही, आप भी कह रहे हैं पिछली बार मैं था लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, तो आपने पिछली बार चाहा था, इस बार का मैं पूछ रहा हूँ, इस बार क्या आपकी राय है, आपकी इच्छा? देखिए, मेरी चाह पार्टी के साथ है। पार्टी जब हमको, आप देखते हैं, पार्टी कभी हमको विधान परिषद के भी चुनाव लड़ाई और संख्या बल नहीं था, फिर भी पार्टी ने कहा दयाशंकर सिंह लड़ना है तो मैं लड़ गया। तो पार्टी जो कह देगी कि आपको लड़ना है तो लड़ना है, पार्टी कहेगी नहीं लड़ना है, लड़ाना है तो लड़ाना है। हम तो पार्टी के पिछली बार ही पार्टी की बात मानी थी, पिछली बार पार्टी ने मानी। जब से राजनीति शुरू की तब से पार्टी की बात मानी और आगे भी पार्टी की बात मानता रहूंगा। आप तो विद्यार्थी जीवन से मुझे जानते हैं, क्या मैं कभी विचलित हुआ? कभी मैं वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और तब से जुड़ा और जुड़ा रहा हूं और जुड़ा रहूंगा। एक आपसे बस इस सिलसिले का लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आपकी जो वहाँ इतनी सारी तस्वीरें लग रही हैं उनका क्या अभिप्राय है? और कहीं तो नहीं लग रही हैं, बक्सी का तालाब में नहीं लग रही हैं, लखनऊ मध्य में नहीं लग रही हैं, पूर्वी में नहीं लग रही हैं, वो सरोजनी नगर में ही लग रही हैं। पिछली बार आपने वहाँ से मांगा भी था, आप खुद कह रहे हैं बात। नहीं, मैं मांगा नहीं था। मैं लड़ने का हमारा पहले से था कि मैं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी का उस समय का निर्णय था कि नहीं, आप नहीं, स्वाति सिंह लड़ेंगे तो स्वाति सिंह लड़ेंगे। अभी भी पार्टी का जो निर्णय होगा वो जिसको बेहतर समझेगी कि भाई इस समय इनको लड़ाना बेहतर है
तो वो लड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम ही लोग लड़ें, बहुत और भी कार्यकर्ता है वहाँ पे, अच्छा, आप बस- और उसमें भी बेहतर कोई चुनाव होगा तो वो लड़ेगा। तो उसको आपकी लड़ाएंगे। आपकी संगठन की जो छवि है, आपकी जो पूरे प्रदेश में आपकी संगठन की छवि है, आपकी एक अहम भूमिका है। ये जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी है, आप लगातार पार्टी के लिए अलग अलग फोरम पे आप संघर्ष करते आए हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो एक अगर हम छवि की बात करें, आपकी जो छवि है, क्या इसका आपको एडवांटेज है? क्योंकि मंत्री जी के कार्यकाल में कई सारे विवाद भी हुए, वो आप भी वाकिफ, हम सब वाकिफ हैं, तो ये एडवांटेज क्या आपके साथ जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमको काम दिया है, कभी शुरू से लेके आज तक, मैं उस काम को जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं उस काम को करता रहा हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने हर समय हमको कोई न कोई काम में रखा, कभी पार्टी ने मुझे बैठाया नहीं। तो मैं तो पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ, आज जो भी मेरी पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी की। त्याग और बलिदान जैसी बात, किसी के लिए त्याग कर दूं मैं वो सीट, ऐसा कुछ? नहीं, कोई बलिदान नहीं है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज जो कुछ भी पहचान है वो पार्टी के पार्टी कारण के है। लिए करेंगे जो नहीं, करना होगा। जो पहचान है वो पार्टी ने ही पहचान दी है। मेरा कोई अपनी व्यक्तिगत किसी पहचान के लिए कोई बलिदान जैसी बात नहीं। कोई नहीं। पार्टी ने आज बनाया नहीं होता उपाध्यक्ष, तो आप भी शायद हमसे नहीं ये सवाल पूछते। बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी हैं, बहुत ही खुल के बातचीत कर रहे हैं और एकदम क्लियर कह रहे हैं कि पिछली बार इनके लड़ने का था, लेकिन पार्टी ने कहा तो टिकट स्वाति सिंह को मिला। इस बार भी पार्टी ही जो तय करना होगा वो तय करेगी, और क्षेत्र में जो तस्वीरें लगी वो भी एक सच्चाई है। तो आपने दयाशंकर सिंह को सुन लिया, अब उनकी पत्नी स्वाति सिंह को सुनिए, जो पहले तो चुप रही और इसके बाद संगठन पर पति या फिर पत्नी में से किसी एक को चुनने की जिम्मेदारी डाल दी गई। योगी सरकार ने मंत्री स्वाति सिंह यहाँ मौजूद हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर में हैं, यहाँ पर पहुँची हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनसे बात करते हैं। स्वाति जी, सरोजनी नगर कैसा है आपका इस समय? विकास वगैरह कैसा चला है? आपने जो काम किया है 4.5 साल? चलिए बाहर बताएंगे। पर टिकट तो आपके पति मांग रहे हैं दयाशंकर जी, वो कह रहे हैं या तो उनको मिलेगा या आपको मिलेगा। क्या उनके लिए बलिदान करने को तैयार हैं आप अपने टिकट का? इस चुप्पी के महीने क्या हैं स्वाति जी? इस तरह के बार बात करेंगे क्या, इसलिए? आप बताइए, टिकट आपको या दयाशंकर जी को? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब अगर आप संगठन से पूछेंगे, मैं संगठन की कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और हमारी पार्टी में संगठन निर्णय लेता है, कोई व्यक्ति विशेष निर्णय वो नहीं। कह चुके हैं कि 2 में से एक ही लड़ेगा, आपके पति कह चुके हैं। ये परिवारवाद का आरोप भी लग रहा है स्वाति जी आप पर। लग जाएगा मुझे ऐसे। नहीं, आपको नहीं लगेगा। परिवारवाद का आरोप भी लग रहा है स्वाति जी, कुछ जवाब? ये स्वाति सिंह हैं, जवाब देने को तैयार नहीं हैं। और कुछ बोलेंगे स्वाति जी परिवारवाद पर? स्वाति जी, कई विवाद भी जुड़े आपके नाम के साथ में। स्वाति सिंह हैं, बोलने को तैयार नहीं हैं। इनके पति दयाशंकर सिंह जो कि उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि या तो स्वाति सिंह लड़ेंगी या वो लड़ेंगे, और उसके बाद से स्वाति सिंह ने चुप्पी साधी हुई है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।